So hello beautiful people, this is Arpit Jain, MP40 for spoken English classes, and this is the 8th part of the video, 8th part. And in this video we are going to learn negatives of a verb first form. Yes, verb first form के negatives. So there are two ways, there are two things, do and does. Do और does से इनका नेगेटिव बनेगा. एंड प्रीवियस की जितनी भी वीडियो है वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, सारे लिंक पूरा ऑर्डर में, सो उसको जरूर देखिएगा. चलिए, तो डू किन के साथ लगता है? इफ़ यू हैव अ सब्जेक्ट आई, दे, यू, वी. अगर आपका सब्जेक्ट आई, दे, यू, वी है तो डू लगेगा, और अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम, अगर ये आपका सब्जेक्ट है तो डज लगेगा. इसके अलावा पी एन, अगर प्लूरल नाउन है तो भी डू लगेगा, और अगर सिंगुलर नाउन है तो भी आपका क्या लगेगा? फिर डज लगेगा. तो ये भी जरूर ध्यान रखिएगा. चलिए देखिएगा, तो सेंटेंस देखिएगा. जैसे वी नो, मतलब हम जानते हैं, जैसे वी नो. नाउ इफ यू हैव टू मेक नेगेटिव, सो वी आपका देखिएगा यहाँ है तो डू से बनेगा. सो वी डोंट नो, वी नो, वी डोंट नो. सिमिलरली आप बोलते हैं आई नो, आई डोंट नो. लेकिन अगर वो जानती है तो कैसे बोलेंगे? शी नोज. ये एस कॉन्सेप्ट आपने देखा हुआ है, शी नोज. लेकिन इसका नेगेटिव बनाना है तो शी डजंट नो. अब यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे डज आ गया ना, तो ये वाला जो एस है ये आपका यहाँ से हट गया, क्योंकि डज आ गया तो एस हट जाएगा. ठीक है, और जहाँ पे एस है तो वहाँ डज नहीं आएगा. दोनों साथ में कभी भी नहीं हो सकते. देखिएगा, एक हम किसी के नाम से भी बना लेते हैं, जैसे रानू. अब रानू के नाम से हम एक सेंटेंस बनाते हैं कि रानू की एक हैबिट है. ध्यान रखना, हम हैबिट पढ़ रहे हैं, तो रानू की हैबिट है कि वो गाना गाती है, ये उसकी हैबिट है. तो कैसे बताएंगे? रानू सिंग्स, रानू सिंग्स अ सॉन्ग. अब नेगेटिव, रानू की क्या है कि वो मतलब गाना नहीं गाती है, तो रानू यहाँ पे आ जाएगा डजंट. रानू डजंट सिंग अ सॉन्ग. ठीक है, चलिए फिर इसके बाद कुछ और सब्जेक्ट ले लेते हैं. जैसे अगर मोर देन वन है पीपल, मोर देन वन के लिए क्या लगता है? दे लगता है. ठीक है ना. अगर सिंगुलर लड़का है तो ही, सिंगुलर में अगर लड़की है तो शी, और अगर एक से ज़्यादा लोग हैं उसमें लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, या सारे लड़के हो सकते हैं, या सारे ही लड़कियां हैं, तो उन सब के लिए आएगा दे. अब उनके लिए जैसे हम कुछ सेंटेंस बता रहे हैं कि दे, ठीक है ना, तो दे टीच, मतलब वो उनकी आदत बता रहे हैं कि उनका प्रोफेशन क्या है, उनका नेचर क्या है, तो वो पढ़ाते हैं, उनका प्रोफेशन है ये. और जब ऐसा बता रहे हैं कि नहीं वो तो नहीं पढ़ाते हैं, सो दे डोंट टीच. ठीक है, तो आपका आ जाएगा दे डोंट टीच. चलिए और देखिएगा, जैसे यहाँ पे जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, चलिए तो मैं अपनी बात बता देता हूँ कि मैं अपना आदत बता रहा हूँ, अपनी एक हैबिट बता रहा हूँ. क्या है मेरी हैबिट? कि आई मेक वीडियोज़. ठीक है, और दूसरा क्या होगा इसका नेगेटिव? कि नहीं मैं तो वीडियो नहीं बनाता हूँ. सो आई डोंट मेक. अब देखिएगा यहाँ पे आई डोंट मेक वीडियो आ गया, वीडियोस. देखिएगा, अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये एस वाला इसकी बात हो रही थी, ये वीडियोस मतलब वो प्लूरल वाला फॉर्म हो गया, वो एक अलग चीज़ है जो नाउन का प्लूरल होता है. यहाँ पे वर्ब में एस की बात हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पे लगा हुआ भी नहीं था और इधर भी नहीं लगा है, क्योंकि आई के साथ तो लगता ही नहीं कुछ एस हो, तो ही शी इट नेम के साथ एस लगता है. तो अगर एस है ही नहीं वहाँ पे तो हटेगा भी नहीं. लेकिन आई के साथ इसका नेगेटिव कैसे बन रहा है? डोंट से बन रहा है. चलिएगा, हम जैसे अगर हम ईट का बनाएं, ईट का, तो जैसे बारिश होती है तो इट रेन्स. अब इसका नेगेटिव बनाना है तो ऑब्वियसली ईट के नेगेटिव कैसे बनते हैं? डज से. इट डजंट रेन, इट डजंट रेन. या आपने सुना होगा कि जैसे ये चीज़ तो मैटर करती है, ये चीज़ महत्व रखती है, तो हम बोलते हैं ना यहाँ पे कि इट मैटर्स अलॉट, या इट मैटर्स अलॉट, या फिर इट डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चीज़ मैटर ही नहीं करती. इट डजंट मैटर. ये बहुत यूजुअली हम बोलते हैं ऐसा, इट डजंट मैटर. ठीक है, तो ये इट का भी यूज़ होता है. इट हैपन्स, इट डजंट हैपन, इट डजंट सीम, ऐसा तो नहीं लगता. ठीक है,
अब जैसे ये सिंगुलर नाउन और ये प्लूरल नाउन की अगर हम बात करें तो इसका भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिएगा जैसे एक बच्चा है, ठीक है ना, तो अगर उस बच्चे के बारे में अगर हम कुछ बता रहे हैं कि अ बॉय, ठीक है ना, यहाँ पे अ बॉय मतलब किसी एक सिंगुलर लड़की की बात हो रही है। और जैसे अ बॉय मॉप डेली, मतलब क्या बता रहे हैं कि वो लड़का जो है ना उसकी आदत है कि यार रोज़ पोछा लगाता है, ठीक है। इसका नेगेटिव बनाना है। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ गलती हो गई है। क्या गलती हुई है? यहाँ पे आएगा सिंगुलर है तो मॉप्स आएगा, यहाँ एस लगेगा। सो अ बॉय मॉप्स डेली, इसका नेगेटिव बनाना है, बनाइए नेगेटिव। अ बॉय डजंट, अब बॉय डज आ गया तो मॉप में से एस हट जाएगा, मॉप डेली, ठीक है। अ बॉय डजंट मॉप डेली, सिंपल। अब देखिएगा जैसे अगर चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन आपका प्लूरल नाउन होता है क्योंकि एक से ज़्यादा बच्चे होंगे तो हम चिल्ड्रन बोलेंगे, एक बच्चा होगा तो चाइल्ड बोलेंगे। तो चिल्ड्रन ईट मैगी, मतलब बच्चे मैगी खाते हैं। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो चिल्ड्रन का तो डोंट से बनेगा क्योंकि ये तो प्लूरल है। चिल्ड्रन डोंट ईट मैगी, ठीक है ना। अब क्योंकि क्या चिल्ड्रन प्लूरल लेता है तो सब में प्लूरल में, जैसे दे में भी नहीं लगाए, वी में भी नहीं लगाए, ठीक है, इन चीज़ों में। और आई और यू का वैसे भी आप याद रखो, जैसे यू, सो यू मेक एक्सक्यूजेस, तुम बहाने बनाते हो। नेगेटिव यू डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने नहीं बनाते हो। सो इट इज़ लाइक ही शी ईट में एस एस लगता है तो उसका नेगेटिव भी डस से बनते हैं, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। सो ओके, नाउ इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, सो गाइज यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। So I hope you like the video, so please subscribe my channel MP44 Spoken English Classes. Thank you guys.